देखिए लॉजिकल सक्सेशन में आप ये देखिए क्या कहा मैंने कहा कि इट इज अ नेचुरल ग्रेजुअल चेंजेस in the types of species that live in an area, and that can be primary or secondary. The gradual replacement of one plant community by the another through the natural process over the time. नेचुरल प्रोसेसेस के जरिए टाइम पीरियड के दौरान एक प्लांट कम्युनिटी का दूसरी प्लांट कम्युनिटी के थ्रू जो चेंजेस हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे इस वाले स्लाइड में देखिए, इसको हमने कहा प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है हमेशा याद रखिएगा कि ये प्राइमरी सक्सेशन विदाउट सॉइल शुरू होता है, मतलब ऐसी जगह पर शुरू होगा जहाँ पर सॉइल नहीं, वहां पर क्या होगा, बेयर रॉक मौजूद होंगे। तो वहां पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लाइकेंस का डेवलपमेंट होता है। आपको मालूम है कि लाइकेंस दैट डू नॉट नीड सॉइल टू सर्वाइव ग्रो ऑन द रॉक। लाइकेंस वहां पर ग्रो करते हैं। लाइकेंस जो होती है वहां पर मौजूद जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसको डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही वहां पर मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, तो मॉइस्चर मिलने की वजह से वहां पर फिर दूसरी स्पीसीज जो आएगी वो होगी मॉसेस। और ये जो मॉसेस आपके होंगे, ब्रायोफाइट मेंबर्स होंगे, ये मॉसेस क्या कहलाएंगे, आपके पैनियर स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके पैनियर स्पीसीज, बिकॉज दे होल्ड द सॉइल, दे मेड द सॉइल। ये सॉइल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बेटा, ये सॉइल बनाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। यानी कि एक मिनट नजर समझ में आई बात। पाइनियर स्पीसीज हमारी क्या होती है, यानी पाइनियर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो सॉइल को बनाती है और जो सबसे पहले जो है वहां पे आती है, जिसको हम पाइनियर स्पीसीज कहते हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या होता है कि स्टोन स्पीसीज किसको कहते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करने पहले आप। चल कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। इस पॉइंट को आप मेंशन करिएगा अपनी कॉपी पर कि ड्यूरिंग द सक्सेशन, ड्यूरिंग द सक्सेशन some species colonize, some species colonize and and their populations become more numerous. Their population become more numerous. Whereas the population of whereas the population of other species decline, other species decline or even disappear, or even disappear, disappear, disappear. First of all लिखिएगा कि the entire sequence of community, क्या कहा मैंने, the entire sequence of community community that successively changes, that
successively changes in a given area is called shear. shear या CV भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंट और आता है, द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज the individual transitional communities are termed serial stage. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं सीरियल स्टेज, या इसी को हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटी इसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यही जो सीरियल स्टेज होती है या सीरियल कम्युनिटी होती है, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास होता है उसको जो है इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। किसी बात आप समझिए। तो यहाँ पर जो सक्सेशन था, दो टाइप का सक्सेशन था, एक प्राइमरी सक्सेशन था और एक कैसा था सक्सेशन बेटा? आपका सेकेंडरी सक्सेशन था, ठीक है। दोनों में फर्क है। प्राइमरी सक्सेशन आपने पढ़ा, ये प्राइमरी सक्सेशन ही चल रहा है। पैनियर स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि पैनियर स्पीसीज क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइकेन ब्रेक डाउन रॉक टू फॉर्म द सॉइल। जस्ट अ मिनट में चश्मा लेकर के आप देखिए। यहाँ पर लाइकेन जो है ब्रेक डाउन रॉक टू फॉर्म द सॉइल, सॉइल बन गया और ये लाइकेन आप देख जाकर के देखिए, आपको ये लाइकेन एसोसिएशन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आप चलेंगे, जो आपके पुराने ट्रंक्स वगैरह होते हैं, पेड़ की जो पौधे होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है, जो तने होते हैं, वहां पर ये आपका एसोसिएशन बहुत आसानी से देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि नाउ लो ग्रोइंग मॉस प्लांट ट्रैप मॉइस्चर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके बचाते हैं कि भाई सॉइल इरोजन से बच जाए, मतलब मिट्टी बहने ना पाए। इसके बाद क्या होता है कि सॉइल स्टार्ट टू फॉर्म as lichen and the forces of weather and erosion help to break down rocks, ठीक है। तो क्या होता है? सॉइल स्टार्ट टू फॉर्म as lichen and the forces of weather, जो मौसम की जो फोर्स होता है, एंड इरोजन हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। और क्या होता है बेटा? रॉक का ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस, व्हेन लाइकेंस डाई दे डिकम्पोज। बात को समझिए। सबसे पहले चट्टान आया, चट्टान के ऊपर क्या है? लाइकेंस है, लाइकेंस को ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं। फिर धीरे धीरे वहां पर जैसे ही लाइकेंस को ग्रो हुआ तो वहां पर मॉसेस आया, मॉसेस ने क्या किया? मॉइस्चर को अडाप्ट किया, मॉइस्चर को लिया, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर रॉक के ऊपर मौजूद जो सॉइल्स वगैरह थे या के रॉक के टूटने की वजह से जो सॉइल बने, स्मॉल पार्टिकल्स बने, उससे क्या हुआ? वहां पर अपने आप को ग्रो किया।
फिर वहीं पर क्या हुआ कि जब लाइकेंस डाई कर गया तो लाइकेंस डिकम्पोज हो गया, और जब डिकम्पोज हो जाता है कोई चीज तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, खाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द रॉक टू मेक द सॉइल, और इस तरीके से सॉइल पूरी तरीके से बन जाता है। आप ये पर्टिकुलर एरिया आप देखिए कितना बढ़िया सा है, चारों तरफ यहाँ पर आपको चट्टान दिखाई पड़ रही है, चारों तरफ क्या है, ये सब आपकी चट्टान है, ये देखिए ये चट्टान है। ठीक, और चट्टान के बीचों बीच में देखिए थोड़ा सी हरियाली आपको दिखाई पड़ रहा है, लाल लाल पीला पीला हरा हरा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो देखने को मिलेंगी, क्या है बेटा यहाँ पर, ये प्लांट्स अवेलेबल हुए हैं, ये किसका नतीजा है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का नतीजा है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, सिंपल प्लांट लाइक मॉसेस एंड फर्न्स कैन ग्रो इन द न्यू सॉइल, और जो नए सॉइल होते हैं वहां पर मॉसेस और फर्न्स जो है ग्रो करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो है प्लांट, ये आपका फर्न है, और ये जो है आप देखिए ये, और ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब आपका मॉस। एक पुरानी दीवार पर और जब आप देखेंगे वहां पर ये मॉस की एक चादर जैसी दिखाई पड़ती है, और ये चादर कैसी होती है, जैसे वेलवेट होता है, वेलवेट की एक चादर जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये आपका क्या है, मॉस। देन द सिंपल प्लांट डाई, सिंपल प्लांट मर जाते हैं, एडिंग मोर ऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, सॉइल को और न्यूट्रिएंट मिलता है, एंड द सॉइल लेयर थिकनेस, सॉइल लेयर और ज्यादा थिक हो जाती है, एंड ग्रासेस वाइल्ड फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स बिगिन टू टेक, और दूसरे जो आपके ग्रासेस हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं, और दूसरे जो प्लांट्स हैं, ये जो है टेक ओवर कर लेते हैं उस जगह पर। दिस प्लांट्स डाई एंड दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, जब ये प्लांट मर जाते हैं तो और ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल जाता है, तब आपके श्रब्स और आपके ट्रीज जो होते हैं वापस सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि इंसेक्ट आ गए, स्मॉल बर्ड्स आ गई, मैमल्स आ गए। ठीक है, एंड बिगिन टू मूव इनटू द एरिया, एंड व्हाट वाज वंस बेयर रॉक नाउ सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ लाइफ, एक समय में जो एक बेयर रॉक था अब एक वैरायटी ऑफ लाइफ को क्या कर रहा है बेटे, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट कर रहा है। सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है कि पहला तो प्राइमरी सक्सेशन आपने देखा कि प्राइमरी सक्सेशन वहां से स्टार्ट था जहां पर जो जमीन थी वो कैसी थी, स्टेराइल थी, वो बेयर रॉक था, वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी सॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी सॉइल है। समझ में आई, वहां पर जमीन स्टेराइल थी, यहाँ पर जमीन कैसी हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे कोई जंगल है, जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, आग लगने से सारे पेड़ पौधे खत्म, आग लगने के बाद उसी जंगल में दोबारा से जंगल का बनना, दोबारा से वहां पेड़ पौधों का उगना, आपका सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। किसी बेयर जगह पर एक टाइम पीरियड के दौरान नया जो है फॉरेस्ट का बनना, वो आपका प्राइमरी सक्सेशन है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि आफ्टर फॉरेस्ट फायर। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया कि begins in a place that already has soil and was once home of living organism, और एक समय में वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रहने की जगह थी। अगर फास्टर एंड डिफरेंट पायनियर स्पीसीज, ये तेजी से होता है, और यहाँ पर कोई एक पायनियर स्पीसीज नहीं होती बल्कि अलग अलग पायनियर स्पीसीज होती हैं, देन द प्राइमरी सक्सेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको अलग अलग प्लांट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये अलग प्लांट्स है, ये अलग प्लांट्स है, ये वाला प्लांट अलग है। ठीक है, ये प्लांट अलग है। यहाँ पर यहाँ से ये शुरू हुआ है, आप देखिए, तो यहाँ पर पानी स्पीसीज क्या है, अलग अलग, क्योंकि ये जो प्लांट आपको ये दिख रहा है ये किसी अलग से आया होगा, ये प्लांट जो दिख रहा है किसी दूसरे जगह से आया है, मतलब दूसरे इसका जो जनरेशन, तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, एनुअल वीड्स है, फिर एनुअल वीड्स एंड पेरिनियल वीड्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद फाइन सीडलिंग एंड आपको सैंपलिंग दिखाई पड़ रही है। यंग फाइन फॉरेस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद मैच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट आपको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया ईयर आफ्टर कल्टीवेशन, ये हमको दिखता है। देन बीच मेपल फॉरेस्ट, आप देखिए मेपल फॉरेस्ट बीच पर, यहाँ पर ये बीच एरिया यानी कि समंदर किनारा है, ये बीचेस हैं। ठीक है,
यहाँ पर कम्युनिटी ग्रास होती है, फिर श्रब कम्युनिटी आती है, फिर जैसे ऊपर जाएंगे पाइन वुड्स आएंगे, फिर ओक वुड्स आएंगे, और फिर क्या आएगा, बीच मेपल फॉरेस्ट। धीरे धीरे सॉइल का अमाउंट भी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं। उसके बाद आपका था क्लाइमेट कम्युनिटी। क्या बात है बेटे, क्लाइमेट कम्युनिटी की बात। स्टेबल ग्रुप ऑफ प्लांट, ध्यान से समझना क्या कहा मैंने, स्टेबल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द सक्सेशन प्रोसेस। क्या कहा मैंने, stable group of plants and animals that is the end result of the succession, that is called the climate stability। जैसे grasses in the prairies, जिनकी खुले मैदान में जो घासें आपको घास दिखाई पड़ती है वो, और कैक्टाई इन द डिजर्ट, डिजर्ट में क्या दिखाई पड़ता है, कैक्टस का प्लांट आपको दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, ये आपका क्या होता है बेटा, क्लाइमेट स्टेबिलिटी। ये देखो, ये एक सेकेंडरी सक्सेशन एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको लंबे लंबे फॉरेस्ट में प्लांट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, हाउस भी दिखाई पड़ रहे हैं, श्रब्स भी दिखाई पड़ रहे हैं, आपको ग्रासेस भी दिखाई पड़ रही है ना, ये सब। तो ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पर हम आपको लेकर के चलते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में थोड़ा सा अंतर हम आपको बता दें। तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा प्राइमरी सक्सेशन, इस तरीके से ये इधर ये एक कॉलम में लिखिएगा प्राइमरी सक्सेशन, ये है आपका प्राइमरी सक्सेशन। दूसरी तरफ है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। अरे कोई बताएगा मुंबई में कोई है जान पहचान बता तो, कोई है, नहीं। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन नहीं बोलोगे तो प्राइमरी सक्सेशन का पहला एग्जांपल क्या है, इसमें पहली बात आप लिखिए हमारे साथ। पहली बात ये है कि एरिया इज स्टेराइल इन बिगनिंग, एरिया इज स्टेराइल इन बिगनिंग। ठीक। दूसरा है यहाँ पर इसमें इसमें एरिया कैसा होता है, स्टेराइल नहीं बल्कि फर्टाइल होता है। दूसरा फर्क है, सॉइल इज एब्सेंट इन बिगनिंग, सॉइल इज पूना में है, ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ। सॉइल इज एब्सेंट इन बिगनिंग। अच्छा, दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल बिगनिंग में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। ठीक। तीसरी बात, अब जो सॉइल नहीं है, स्टेराइल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ह्यूमस है, अपर लेयर ऑफ सॉइल है, ह्यूमस एब्सेंट होगा, और यहाँ पर आपका ये जो ह्यूमस है वो प्रेजेंट है। चौथी बात, यहाँ पर कई सारी सीरियल कम्युनिटी होती है, मेनी सीरियल कम्युनिटी, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ही सीरियल कम्युनिटी होती है, एक से एक दो तीन बस। इसके बाद ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है हमेशा होता है स्लो, और अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स।
and taking thousands of years. और ये जो होता है ये होता है फास्ट 50 साल में से 200 साल तक ये अपने आप को फिर से ग्रो करवा लेता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इनमें जो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट काफी हॉस्टाइल होता है और यहाँ पर ज्यादा हॉस्टाइल होता है, नॉट रादर कंडेंस। उसके बाद आपका आता है पायनियर स्पीसीज। पायनियर स्पीसीज comes from outside। ठीक है, यहाँ पर पार्टली ऑक्यूपेंट मतलब पहले से मौजूद होते हैं और कुछ बाहर से आते हैं, पार्टली migrant। These are the basic difference between the primary succession and the secondary succession। ठीक है, तो अभी जो आपने प्राइमरी सक्सेशन देखा था, तो प्राइमरी सक्सेशन जो था, स्पेशली सक्सेशन इन प्लांट की बात करेंगे तो ये जो सक्सेशन प्लांट होता है दो टाइप से होता है। एक तो आपका होता है बेयर रॉक वाला जिसको हम जीराज कहते हैं, क्या बोलते हैं, जीराज कहते हैं, जो ड्राई एरियाज में होता है। और दूसरा होता है हाइड्राज सक्सेशन जो कि आपके वेटर एरियाज में होता है। ठीक है, जो आपके वेटर एरियाज में होता है। तो जो अभी आपने देखा है, जैसे जो आपका सक्सेशन प्लांट था दो टाइप का था, आपने पढ़ तो लिया है लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पर इलेबोरेशन हो रहा है। सक्सेशन इन प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं तो बेटा ये सक्सेशन इन प्लांट जो है दो टाइप से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला आपको बता रहे हैं कि जो वेटर एरिया में होता है, वेटर एरिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत वहां पर नम स्थान है जो वेटर एरिया में होता है। और दूसरा कहाँ पर होता है, ड्राई एरिया में होता है, एक ड्राई एरिया में होता है। वेटर एरिया में जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्राज सक्सेशन, और जो आपका ड्राई एरिया में होता है उसको हम बोलते हैं जीरार्च सक्सेशन, उसको हम बोलते हैं जीरार्च सक्सेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीरार्च सक्सेशन का मतलब ये नहीं होता है, ड्राई एरिया का मतलब ये नहीं कि वहां पर पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, लो टू मीडियम रहता है, एक्सट्रीम नहीं रहता, जैसे बहुत ज्यादा पानी भी नहीं रहता, बहुत कम यानी ना के बराबर भी पानी नहीं रहता। दोनों कंडीशन ऐसी है, इसको हम बोलते हैं मेजिक कंडीशन। जब जो है, जब पानी की अवेलेबिलिटी लो टू मीडियम हो, लो टू मीडियम हो, लो टू मीडियम वाटर अवेलेबिलिटी अगर होती है, ठीक है, लो टू मीडियम वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तब ये जो स्थिति है इसको हम बोलते हैं मेजिक कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं मेजिक कंडीशन। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ड्राई होता है जिसको जोरिक कहते हैं, ना बहुत ज्यादा पानी होता है जिसको हम हाइड्रिक कहते हैं। ठीक है, पानियर स्पीसीज के बारे में हमने बताया, जो स्पीसीज सबसे पहले आती है। तो आपकी ये जो पानियर स्पीसीज होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, पानियर स्पीसीज जो होती है ये शो करती है हाई रेट ऑफ ग्रोथ। पानियर स्पीसीज जो होती है शो हाई रेट ऑफ ग्रोथ, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बट शॉर्ट लाइफ स्पैन,
ग्लाइफिकेशन जो होता है वो बेटा छोटा होता है, ठीक है। तो जो आपका लाइकेन जो आपका जिराज है, जिराज वाली कंडीशन में आपको मालूम है कि कौन कौन सी स्टेजेस आती है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना, कौन कौन सी स्टेजेस आती है। तो सबसे पहले आपका आता है लाइकेन स्टेज, जिसकी हम बता रहे हैं, जिराज वाली बता रहे हैं, विराट सक्सेशन। ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इस सीक्वेंस से पूछता है। तो सबसे पहले आपका आता है लाइकेन स्टेज। लाइकेन में कौन सा लाइकेन आता है आपका? क्रस्टोज लाइकेन आता है, याद रखना इस बात को। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज आता है। क्रस्टोज लाइकेन में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं पता है आपको? क्रस्टोज लाइकेन में आपके आते हैं जैसे राइजोकार्पन, राइजोकार्पन, और आपका आता है ग्रेफाइट, राइजोकार्पन और ग्रेफाइट, ठीक है। ये रॉक के ऊपर आते हैं, उसको प्रूव कर देते हैं, और वहां पर जो है, वहां पर एक जगह बना देते हैं जहां पर दूसरे लाइकेन आकर के डेवलप हो जाते हैं, और वो जो दूसरे लाइकेन होते हैं वो आपके क्रस्टोज लाइकेन नहीं होते। वहां पर फिर आ जाता है आपका फोलियोज लाइकेन। लाइकेन की स्पीशीज पहले वहां पर बढ़ती है। तो इसके बाद जो स्टेज आती है, इसको कोरोड करने के बाद, इसको कोरोड करने के बाद जो रॉक्स हैं, उसको कोरोड करने के बाद जो स्टेज आती है हमारी, ठीक है, जो स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं फोलियोज लाइकेन। उसके बाद इसमें स्टेज को हम लाइकेन की स्टेज में ही देख रहे हैं, उसके अंदर आता है फोलियोज लाइकेन, ठीक है, फोलियोज लाइकेन। इस फोलियोज लाइकेन के अंदर जो आपको एग्जांपल देखने को मिलता है फोलियोज लाइकेन का, इसमें आपका आता है डर्मेटोकार्पन और पार्मेलिया। इसमें दो आते हैं आपको, कौन कौन से? डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन और पार्मेलिया। आपको नाम क्या याद करना है? क्रस्टोज लाइकेन याद करना है और फोलियोज लाइकेन याद करना है। ये क्रस्टोज लाइकेन और ये फोलियोज लाइकेन, ये नाम आपको याद हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो अब आप देखिए, वेरी कंडीशन में जो सक्सेशन होता है, खास बात ये है कि एक आता है तो पहले वाले को रिमूव कर देता है, एलिमिनेट करता है। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर क्रस्टोज लाइकेन आए थे और उसके बाद अगर फोलियोज लाइकेन आ रहे हैं, तो फोलियोज लाइकेन के आने की वजह से क्रस्टोज लाइकेन वहां से क्या हो गया? एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टेज में, इसके बाद लाइकेन स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो स्टेज आपकी कौन सी होती है? मॉस स्टेज, है ना। इसके बाद आपकी आती है मॉस स्टेज, यहाँ पर मॉसेज आ जाएंगे। मॉस स्टेज हम काम करते हैं, ये फॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, ये फॉइल क्या करते हैं? बांधे रखने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉस स्टेज के बाद आपका आता है ग्रास स्टेज, ग्रास स्टेज, ठीक है। ग्रास स्टेज आप जानते हैं कि वो सबसे परे उगते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। इसके बाद पेरिनियल ग्रास स्टेज, पेरिनियल ग्रास स्टेज, और पेरिनियल ग्रास स्टेज के बाद आपका हर्ब एंड स्टब्स स्टेज आएगा, और हर्ब्स ऑफ स्टब स्टेज के बाद जो कम्युनिटी आएगी, दैट इज नोन एज द लाइनेज कम्युनिटी।
ये सीक्वेंस होता है किसका, जिराज सक्सेशन। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, रिप्लाई दे दिया करेंगे। तो एक खास बात यहाँ पर क्या समझ में मालूम है, खास बात ये समझ में ये आ रही है कि विद द टाइम, लिखिएगा विद द टाइम, विद द टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ जीरोफिटिक हैबिटेट, जीरोफिटिक हैबिटेट converts into mesophytic one। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पर बेयर रॉक, खुली चट्टान थी, न जहाँ पर पानी था, न जहाँ पर घास थी, न जहाँ पर जो है मिट्टी थी। वहां से शुरू, और उसके बाद क्लाइमेट कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर चीजें। तो यहाँ पर जेरिक कंडीशन थी, यहाँ पर जीरो फाइट था, जेरिक कंडीशन, और यहाँ पर कैसी कंडीशन आ गई है, ये मीजोफाइट्स हो गए, मीजोफिटिक कंडीशन हो गई, यहाँ पर मीजोफिटिक कंडीशन। ठीक, तो लिख लीजिए। चैप्टर का फिनिश हो गया, किसी का रुचि मैं आपको बता देता हूँ। ये कर लिया होगा आपने, तो अगला पॉइंट हम लोग बताएंगे आपको कि एक्वेटिक या इन्वायरमेंटल जो है सिचुएशन कैसा होता है, जिसको हम हाइड्रार्च कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रार्च। चलिए दूसरा लिखिएगा आप लोग। तो अब हमें बताएंगे कि हाइड्रार्च कंडीशन कहाँ पर होगी, वेट एरिया में होगी, या हम कह सकते हैं कि वाटर बॉडी से शुरू हम कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, एक हमने तालाब खोदा, क्या खोदा, तालाब खोदा, तालाब में हमने पानी छोड़ दिया, लेकिन आप ये बताइए कि उसी तालाब में अगर पानी हमेशा रहे और उस तालाब को आप जो है 50 साल बाद देखिए, ठीक है, 100 साल बाद, वहां पर आपको तालाब दिखेगा, नेचुरली तालाब में क्या होगा कि वहां पर एक जंगल टाइप का एक घना सा माहौल दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आप इतना समझिए, इसका सीक्वेंस जो होता है सबसे पहले प्लैंक्टन स्टेज से शुरू होता है। कहाँ से शुरू हुआ आपका, प्लैंक्टन स्टेज, पानी है, प्लैंक्टन आर द पायनियर इन फ्रेशली फॉर्म्ड वाटर बॉडी। ठीक है, अब प्लैंक्टन स्टेज के बाद जो यहाँ पर अगली स्टेज आती है, वो होती है आपकी सबमर्ज स्टेज। कौन सी स्टेज आएगी बेटा, सबमर्ज स्टेज आएगी।
इस समझ स्टेज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, प्लांट्स कौन कौन से आते हैं? जैसे इसमें आता है आपका हाइड्रिला, ठीक है, आपका पोटेमोजेटॉन, पोटेमोजेटॉन, ठीक है, और एक्सेट्रा आप कर लीजिए, सारे प्लांट्स के नाम नहीं, ये सारे प्लांट्स आपके आते हैं, ठीक है, जिनका बॉटम जो होता है बहुत ही एनरिच होता है इससे ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद सबमर्ज के बाद आपका आता है फ्लोटिंग स्टेज। आपका आता है फ्लोटिंग स्टेज के प्लांट, ठीक है। जो शैलो रीजन्स होते हैं वाटर के, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वहां पर फ्लोट करते हैं। तो फ्लोट करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका आ गया न्यूक्लिया हो गया, आपका निम्फिया हो गया, निलम्बो न्यूसीफेरा हो गया, ठीक है, निलम्बो जिसको बोलते हैं, लेमना हो गया, आपका एजोला हो गया, ठीक है, आपका सिंघाड़ा हो गया, जो सिंघाड़ा आप खाते हो, ट्रैपा बिस्पिनोसा जिसको बोलते हैं। ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये आपके फ्लोटिंग स्टेज में दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज के बाद आपका आता है फ्री फ्लोटिंग स्टेज, जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, आपका आता है फ्री फ्लोटिंग स्टेज। आपका आएगा फ्री फ्लोटिंग स्टेज। इस फ्री फ्लोटिंग स्टेज में आपने देखा होगा बंगाल टेरर का नाम आपने सुना है, बंगाल टेरर का नाम। बंगाल टेरर में आपका स्पेशली जो इकॉर्निया होता है वो इनमें जो प्लांट्स आते हैं उसके एग्जाम्पल से आते हैं पिस्टिया, पिस्टिया, और आपका आता है इकॉर्निया, पिस्टिया और इकॉर्निया। उसके बाद आपका आता है रीड स्वैम्प स्टेज। ये आपको याद करना है, रीड स्वैम्प स्टेज, ठीक है। यहाँ पर रीड स्वैम्प स्टेज में जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जो ब्रायोफाइट टाइप के होते हैं, जंगलों में रह सकते हैं, वो प्लांट्स अवेलेबल होते हैं इस जगह पर। तो इसमें लिखिएगा ऐसे, एम्फीबियस प्लांट के अंदर आपके एम्फीबियस प्लांट आते हैं, आपके एम्फीबियस प्लांट्स आते हैं इसमें। एम्फीबियस प्लांट्स मतलब जैसे आपका हो गया जिसके अंदर इमरजेंट लीफ पाई जाती है। इमरजेंट लीफ का मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई लीफ होती है, विथ इमरजेंट लीफ, विथ इमरजेंट लीफ, इसके अंदर इमरजेंट लीफ पाई जाती है। इसके एग्जांपल्स में आपके आते हैं इमरजेंट, आप इसको पूरा लिखिएगा, एम्फीबियस प्लांट्स बिगिन टू ग्रो, पूरी बात लिखिएगा, एम्फीबियस प्लांट बिगिन टू ग्रो। यहाँ पर एम्फीबियस प्लांट जो होते हैं ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स में आपके आते हैं जैसे रीड स्वैम्प आपके जो है स्टेजेस में, आपका टाइफा का नाम आपने सुना होगा, टाइफा का नाम आपने सुना होगा, आपने सेजिटेरिया का नाम आपने सुना होगा। ये सारे प्लांट जो है इस स्टेज में ग्रो करते हैं। इसके बाद आपका अगला जो स्टेज आता है रीड स्वैम्प स्टेज में, मार्श मीडो स्टेज आपका आता है मार्श मीडो स्टेज, जिसको हम स्टेज भी कहते हैं। अगला है आपका मार्श मीडो स्टेज, मार्श मीडो स्टेज। क्या होगा इस मार्श मीडो स्टेज,
बताइए। मार्स मीडो स्टेज में जो शोर होता है ना, शोर मतलब क्या समझते हैं, जो किनारा होता है उस शोर पर जो है थोड़ा सा बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रासेस होते हैं, हब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ श्रब, ग्रोथ ऑफ हर्ब्स। ठीक है, रैपिडली रैपिडली ऑन वाटर टेबल। ठीक है, उसके बाद स्टेज जो आता है उस स्टेज को हम बोलते हैं वुडलैंड स्टेज। ये स्टेज आ गया आपको वुडलैंड स्टेज। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलस के ट्रीज और आपके एल्मस के ट्रीज यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कौन कौन से ट्रीज? पॉपुलस जिसको बोलते हैं पॉपुलस और एल्मस के ट्रीज यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और फाइनली इसके बाद जो स्टेज आती है, हम सभी बच्चा बच्चा जानता है, वो स्टेज जो होगी उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स स्टेज या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये आपका है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, ये हाइड्रांच वाली। ठीक, क्लियर हो गई बात आपको? हम्म, आओ। तो बच्चा हो गया ये, यस हो गया। सर। अब काम की बात एक और बता देते हैं आपको कि कम्युनिटी स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट मैं ले लूंगा, स्कैन कॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, उसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। बट इन सब के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि की स्टोन स्पीसीज क्या होती है। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, जैसे की स्टोन स्पीसीज जो होती है वो सबसे छोटी, मतलब सबसे लो अबंडेंस में होती है और वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे एक बात आप समझिए कि एक फूड चैन है और सबसे ऊपर जो हमारा टॉप कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर की जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है कि नहीं? प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन ज्यादा, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, सबसे कम टर्शियरी कंज्यूमर, और उससे भी कम क्या होता है, आपका टॉप कंज्यूमर होता है। तो आप जंगल में देखिए, शेर 5 है अगर, तो हिरन की तादाद कितनी है, पता चला 500 हिरन है ना। तो जो टॉप कंज्यूमर है वो डिसाइड करता है कि दूसरी स्पीशीज कितनी होंगी, है ना। तो यही होता है कि कीस्टोन स्पीशीज। रॉबर्ट पेने ने 1966 में इसका कंसेप्ट दिया था। तो हेडिंग डालिएगा कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है? कीस्टोन, ठीक है, इसका टर्म दिया था रॉबर्ट अंकल ने, रॉबर्ट पेने।
in the year of 1966. The year of 1966. ठीक है, एक एक पॉइंट लिखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि they exert much influence on community. They exert much influence on community. ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कम्युनिटी relative to their low abundance और बायोमास, इनका जो abundance होता है वो कम होता है, यानी इसका बायोमास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, दे हैव वाइटल रोल। अगला पॉइंट है दे हैव वाइटल रोल in controlling the relative abundance of कि जो कार्निवोर है, वो कार्निवोर हर्बीवोर की स्पीसीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर किसी जगह पर कार्निवोर नहीं रहेंगे तो हर्बीवोर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखिए। अगला पॉइंट है दे आर इधर पार्ट ऑफ फूड चेन। लीजिएगा, दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन, नॉट इधर पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन। दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें दे मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दे मेंटेन कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। दो प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, एंड लास्ट में आता है कि अगर इनको हटा दिया जाएगा, their removal causes serious disruption, drastic changes in community. Drastic changes in community. एग्जाम्पल में क्या आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है?
जैसे आपका आ गया चमगादड़, बैट, आपके टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, क्रोकोडाइल, सी ओटर, बस्टर्स, ठीक है, बस्टर्स, आपके कंगारू रैट्स, ठीक है, ये आपकी कीस्टोन स्पीशीज। तो ये जो अलग अलग कीस्टोन स्पीशीज है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा अगर जो करनी है तो हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगला जो हमारा जो चैप्टर होगा ना, तो चैप्टर होगा आपका, कौन सा चैप्टर आएगा इसके बाद बताइए? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। और पोल्यूशन वगैरह तो पढ़ना है नहीं, पोल्यूशन वगैरह है क्या सिलेबस? बोलो। नहीं है ना? तो हरीश, मोहिनी, गौरांगी और बाकी सारे स्टूडेंट जितने हैं हमारे साथ, चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है और फिनिश हो चुका है, और बाकी की चीजें हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। बाय बाय।